और बड़ी खबर ये कि तनाव के बीच में ईरान का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां लेबनान पर हमले से ईरान भड़का हुआ नजर आ रहा है। लेबनान पर हमले की वजह से खतरे में ये पूरी डील आ गई है और ईरान ने स्विट्जरलैंड दौरा तक रद्द कर दिया है। वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने पर रोक लगा दी। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि जिनेवा में बातचीत होगी, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसी वजह से अपना डेलीगेशन भेजने पर इनकार कर रहा है ईरान। लेबनान पर हमले को लेकर के खास तौर पर शर्त ये रखी गई थी कि लेबनान पर हमले बंद करने होंगे और इसे लेकर के बाकायदा दोनों देशों के बीच में यानी कि इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौता भी करवा दिया गया है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं और ये अभी अटैक खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि समझौता ये शब्द दुनिया भर में उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब G7 समिट में MOU पर कांपते हाथों से ही सही ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए और ट्रंप के उसी वक्त ये कहना कि आसान नहीं था, लेकिन उनका आशय था कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं है। वो ये भूल गए कि समझौता उस ईरान से हो रहा है जिससे पार पाना भी आसान नहीं है और अब इसी MOU से ईरान पीछे हट गया और हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है कि MOU लागू ही नहीं हुआ है। उसका सीधा तर्क यह है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले तक नहीं रोके हैं और ये तो समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन हो गया है। इसीलिए हॉर्मुज फिर से बंद होगा और अरब में फिर से महासंग्राम की तीसरे चरण की आहट गूंजनी शुरू हो गई है। मात्र 36 घंटे में कैसे यह समझौता बिखर गया है वो जानिए जरा। G7 में अमेरिका ईरान के बीच में समझौता होता है। शर्त होती है कि हॉर्मुज खोलेंगे और इस पर सहमति बन जाती है। लेबनान पर हमलों के बाद लेकिन ईरान इस शर्त से पीछे हट गया, ये कहते हुए कि MOU की जो पहली शर्त थी उसे माना नहीं गया है। IRGC की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि कोई जहाज हॉर्मुज पार करने की गलती ना करे और समुद्री मार्ग पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ गई। ईरान की अमेरिका को दो टूक यहां पर देखने को मिली कि इजराइल ने पहली शर्त तोड़ दी और लेबनान पर हमले नहीं रुके, इसीलिए समझौता लागू नहीं माना जाएगा। IRGC ने बहुत स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि अगर हमले किए जाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि हम MOU को लागू नहीं करने वाले और यही हो रहा है। MOU लागू नहीं हुआ है, सिर्फ हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं खबर ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की तरफ से भीषण हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल ड्रोन अटैक से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। युद्ध विराम के बावजूद यह हिंसा यहां पर भड़की हुई नजर आ रही है। तो ये जानकारी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से एक बार फिर से अटैक कर दिया गया, हवाई हमला किया गया, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें लगातार लेबनान से सामने आ रही हैं। लेबनान से ये कोई पहली तस्वीर सामने नहीं आई। लेबनान में जिस दिन से हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को करना शुरू किया है, उसी दिन से उसने इजराइल पर हमले करने भी शुरू कर दिए थे और हिजबुल्लाह को तोड़ने के लिए बार बार इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं। लेकिन ये जो MOU साइन हुआ था ये उसकी शर्तों का उल्लंघन है सीधे सीधे। चलिए अब एक और खबर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से अगर ये MOU साइन तो हो गया, लागू नहीं होता है तो एक बड़ा नुकसान होने वाला है पूरी दुनिया को। इजराइल को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ गया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मैं नहीं होता तो इजराइल का अस्तित्व नहीं होता, उन्होंने सीधे ये कह दिया है। इजराइल को ईरान खत्म कर देता, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान के लोग बहुत ही होशियार होते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कह दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इजराइल का आका मैं हूं, अगर मैं नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। तो अब ये दो खबरें जरा आप समझिए कि एक तरफ MOU साइन हुआ लेकिन इजराइल ड्रोन अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल अगर आज खड़ा हुआ है, उसका अस्तित्व आज बचा हुआ है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत ही बचा हुआ है। ये तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की शांति कभी भी भंग हो सकती है। इजराइल पहले ही ये कह चुका था कि ईरान के साथ समझौता कब होगा, ईरान के साथ लड़ाई कब रुकेगी,